अस्सलामुअलैकुम गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। ये की है एक हाइब्रिड व्हीकल की जिसकी प्राइस बहुत ही कम है और इस तरफ अगर आप देखेंगे तो आपको होंडा का बैज भी मिल जाएगा, जिसका मतलब है कि ये गाड़ी जिस ब्रांड की है वो भी बहुत ही रिलायबल किस्म का ब्रांड है और गाड़ी है होंडा ग्रेस हाइब्रिड 2014। 2018 की ये गाड़ी इंपोर्ट है। हाइब्रिड होने की वजह से शानदार किस्म की फ्यूल एवरेज भी आपको प्रोवाइड करेगी और बजट फ्रेंडली भी है, तो इसको खरीदते हुए आपकी पॉकेट के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ भी नहीं पड़ेगा। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई आखिर इसकी प्राइस क्या है। तो ये गाड़ी है अवेलेबल सिर्फ और सिर्फ 45 लाख रुपए की और सैगल मोटर्स पर ये गाड़ी मौजूद है। अगर इस रिव्यू को देखने के बाद आप इसको खरीदना चाहें या इससे रिलेटेड कोई भी किसी किस्म की भी इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहें तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं, जो कि हैं सैगल मोटर्स के। और मैं आपको बता दूं कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में सैगल मोटर्स की दो ब्रांचेज हैं, एक नहीं है। एक तो ये वाली है सैगल मोटर्स के नाम से, जो कि रावलपिंडी सदर में है, जिस पर ये गाड़ी इस वक्त मौजूद है। और जो दूसरी ब्रांच है वो रावलपिंडी जीटी रोड पर है, डीएचए फेज 2 गेट 1 के अपोजिट साइड पर। तो अगर आप उस ब्रांच पर विजिट करना चाहें तब भी ये गाड़ी आपके लिए वहां पर अवेलेबल हो सकती है। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं मजीद इंफॉर्मेशन के लिए। सो जल्दी से वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। पहले तो मैं आपको गाड़ी का एक 360 एक्सटीरियर लुक प्रोवाइड करता हूं और आपको इसकी एक्सटीरियर से लुक दिखाते हैं कि ये गाड़ी दिखती कैसी है। और साथ ही साथ मैं इसको स्टार्ट भी कर लेता हूं और इसकी हेडलाइट्स को ऑन कर लेता हूं और फिर हम इसके बारे में तफसील से बात करते हैं। अगर आप गाड़ी के अंदर आकर बैठेंगे तो आप देखेंगे कि गाड़ी अंदर से ना सिर्फ दिखने में बहुत ही खूबसूरत है, मल्टी कलर्स इसके डैशबोर्ड में यूज़ हुए हुए हैं, बल्कि इसकी कंडीशन भी बहुत मज़ेदार है। सो इसको हम स्टार्ट करते हैं और कुछ इस तरीके से इसका स्टार्टअप होता है और ये गाड़ी आपको वेलकम करती है। सो लाइट्स को हम ऑन कर लेते हैं, हाई बीम को ऑन कर लेते हैं और हैज़र्ड लाइट स्विच को ऑन कर लेते हैं। एक्सटीरियर के बारे में अगर डिटेल से बात करते चलें तो ये गाड़ी पाकिस्तानी होंडा सिटी के साथ अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो लुक वाइज ये गाड़ी उससे थोड़ी सी ज़्यादा अग्रेसिव है। इसकी लाइट्स थोड़ी सी ज़्यादा स्लिम हैं, दिखने में इसकी लाइट्स उससे ज़्यादा डिफरेंट हैं, टेक्नोलॉजी के मामले में इसकी लाइट्स उससे बहुत आगे हैं और प्रोजेक्ट लाइट्स इसमें आपको मिलती हैं। प्लस या आप अगर देखें तो लो बीम के लिए न सिर्फ एक बल्कि दो प्रोजेक्टर लाइट्स इसमें आपको दी जाती हैं, जो कि एलईडीज के अंदर होती हैं। प्लस इसमें आपको यहां पर इसकी हाई बीम मिल जाती है, इंडिकेटर यहां मौजूद है। और अगर आप इस गाड़ी की ग्रिल देखें तो ये आपको एक सिल्वर ग्लॉसी फिनिश के अंदर मिलती है, जो कि दिखने में काफी मजेदार है। फ्रंट पर आपके पास होंडा का बैज आ जाता है, आपको फ्रंट पर यह गाड़ी फॉग लैंप्स ऑफर करती है और इसके साथ साथ इसका फ्रंट बम्पर पाकिस्तानी होंडा सिटी से डिफरेंट है और काफ़ी खूबसूरत भी है। शार्प एजेस आपको इसके अंदर नजर आएंगे। इसके साथ साथ वेंटिलेशन के लिए ग्रिल के अंदर भी वेंटिलेशन ओपनिंग मौजूद है और इसके बम्पर के अंदर भी आपको इसकी ओपनिंग दी जाती है। और अगर आप आ जाएंगे इस गाड़ी की साइड पर तो आप देखेंगे कि यहाँ पर यह गाड़ी आती है 16 इंचेस के अलॉय रिम्स के साथ, जो कि टू टोन कॉम्बिनेशन में है। और ये रिम्स दिखने में तो बहुत ही प्यारे लगते ही हैं, बल्कि होंडा की ब्रांडिंग है, दैट मीन्स कि ये रिलायबल भी काफ़ी हैं। इसके साथ साथ डिस्क ब्रेक्स आपको ये गाड़ी ऑफर करती है। डनलॉप का टायर इसके ऊपर इंस्टॉल्ड है, जिसकी कंडीशन अप्रॉक्सीमेटली अभी 75% लाइफ इसकी बाकी है। यहाँ पर आपके पास हाइब्रिड की ब्रांडिंग आ जाती है। इसके अलावा गाड़ी के जो साइड मिरर्स हैं ये हैं तो पिलर माउंटेड, बट इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल हैं, इलेक्ट्रिकली ओपन और क्लोज होते हैं। इनके ऊपर आपको टर्न इंडिकेटर एलईडी के अंदर मिल जाता है। तो बेसिक बेसिक सारी ऑप्शंस इसके अंदर आपको दी जाती हैं। उसके अलावा ये गाड़ी आती है स्मार्ट एंट्री सिस्टम के साथ। तो यहाँ पर आपके पास एक बटन मौजूद है जिसको प्रेस करते हुए आप इस गाड़ी को लॉक या अनलॉक कर सकते हैं। अगर आप इस गाड़ी की साइड लुक देखेंगे थोड़ा वाइड एंगल से तो मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर आपके पास करेक्टर लाइंस आपको नजर आएंगी, जो कि शोल्डर लाइन काफ़ी स्ट्रांग है, काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट किस्म की है, जो कि फ्रंट डोर के बिल्कुल आखिर पर आकर बिल्कुल फेड आउट हो जाती है और ख़त्म हो जाती है। इसके साथ साथ वेस्ट लाइन भी आपको काफ़ी प्रोमिनेंट किस्म की इस गाड़ी पे नजर आएगी, जो कि गाड़ी की साइड लुक्स को काफ़ी डायनामिक और मज़ेदार बनाती है। एयर प्रेस हमारे पास प्री इंस्टॉल्ड है। इसके साथ साथ अगर आप पीछे आएंगे तो ये गाड़ी आपको बैक साइड से भी काफ़ी खूबसूरत लुक्स ऑफर करती है, जिसमें इसकी रियर लाइट्स एलईडीज और हैलोजन के कॉम्बिनेशन में आ जाती हैं। यहाँ पर आपके पास हाइब्रिड की ब्रांडिंग मौजूद है और इसके साथ साथ क्रोम का कॉम्बिनेशन बैक साइड पर भी आपको दिया जाता है। ग्रेस की ब्रांडिंग यहाँ आपको मिल जाएगी। प्लस बैक साइड पर यह गाड़ी आपको रिफ्लेक्टर्स वगैरह ऑफर करती है और एक्सटीरियर लुक्स इस गाड़ी की दिखने में काफ़ी मज़ेदार हैं। सो आइए आपको इस गाड़ी का इंटीरियर दिखाते हैं। और सबसे पहली चीज़ जो आप इसके इंटीरियर पे में नोटिस करेंगे वो है इस गाड़ी की लेदर सीट्स।
सो ये गाड़ी ना सिर्फ आपको लेदर सीट्स की ऑप्शन के साथ मिलती है, बल्कि इसकी लेदर सीट्स को बहुत ही स्मार्ट तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है, जिसके बारे में अगर डिटेल से हम बात करें तो आप देखेंगे कि इसकी सीट्स का आउटर पोर्शन तो लेदर में है, बट इनर पोर्शन पूरा का पूरा फैब्रिक में है, जिसकी वजह से अगर आप गाड़ी को लंबे टाइम तक ड्राइव करते हैं तो बिल्कुल भी स्वेटिंग का मसला नहीं होगा और प्रॉपर वेंटिलेशन होती है, जिसकी वजह से आप कंफर्टेबल रहेंगे। उसके अलावा अगर बात करें इसके स्टीयरिंग व्हील की, तो ये गाड़ी आती है 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील के साथ, जिसमें आपके पास ना सिर्फ मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स आते हैं, बल्कि इस तरफ हमारे पास एडॉप्टिव क्रूज कंट्रोल के बटन्स भी मौजूद हैं। प्लस अगर ये चीज़ें काफ़ी नहीं है तो आपको इसमें पेडल शिफ्टर्स भी मिलते हैं और स्पोर्ट्स मोड भी मिलता है। तो अगर आप स्पोर्ट्स मोड इंगेज करके पेडल शिफ्टर्स से इस गाड़ी को ड्राइव करेंगे तो आप काफ़ी इंजॉय करने वाले हैं इस गाड़ी को। और इसका ये जो स्टीयरिंग व्हील है, इसको आप ऊपर नीचे एडजस्ट भी कर सकते हैं, आगे पीछे भी ये हो सकता है, तो ये चीज़ भी काफ़ी अच्छी है। और इसके साथ साथ अगर मैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करूं तो ये आपको 180 किलोमीटर तक की स्पीड देती है और इसके साथ साथ ड्राइवर विंडो हमारे पास ऑटोमेटिक आ जाती है। इसके साथ साथ आपके पास काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन इसके स्क्रीन के अंदर मौजूद है। इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बहुत मज़े का है, काफ़ी खूबसूरत है, आई कैची है और साथ ही साथ इसके अंदर जो लाइट्स का कॉम्बिनेशन यूज़ किया हुआ है, इनको देखकर आप बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसका बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है। प्लस स्पीड मीटर जो है हमारे पास, जो इसमें नंबर्स लिखे हुए हैं और जो इसकी सुई का कलर है वो वाइट है, नीडल का जो कलर है, और इसके साथ साथ बाकी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसका ब्लू है। बाकी इंफॉर्मेशन जैसे कि सीट बेल्ट वार्निंग, इकॉन का साइन, लाइट्स का साइन, वो आपको लाइट्स की सूरत में मिलता है। प्लस राइट साइड पर आपके पास MI डिस्प्ले है, जिसके अंदर आपको तमाम गाड़ी की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और इस तरफ आपके पास जो हाइब्रिड एनर्जी मीटर है वो भी आपको मिल जाता है और गेयर पोजीशन इंडिकेटर भी आपको नजर आएगा। नीचे क्लॉक है और उसके साथ आउटसाइड टेम्परेचर है। प्लस इस गाड़ी के अंदर आपको रेडी का साइन बिल्कुल लेफ्ट एंड पर मिलता है और उसके साथ EV का साइन आपको मिलेगा। और अगर आप इसका स्पोर्ट्स मोड इंगेज करेंगे तो इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की लाइट्स की थीम थोड़ी सी चेंज होगी और आपको इंडिकेट करेगी, और प्लस S का साइन मीटर के अंदर शो हो जाएगा, EV का साइन ऑफ हो जाएगा। सो ये सारा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। उसके अलावा यहाँ पर आपके पास हैज़र्ड लाइट स्विच आ जाती है, गैदर्स का इंटरटेनमेंट सिस्टम है जो कि बहुत ज़्यादा मॉडर्न तो नहीं है बट स्टिल यूज़फुल है। इसके अंदर USB, ये सारी चीज़ें, ब्लूटूथ, इस तरह की सारी बेसिक ऑप्शंस दी गई हैं, तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आप बड़ी स्क्रीन्स पर खुश होते हैं तो उस सूरत में आप डिसअपॉइंट होंगे, क्योंकि स्क्रीन इसकी इतनी अच्छी नहीं है, बट स्टिल यूज़फुल चीज़ है। नीचे आपके पास डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल आ जाता है, जो कि कम्प्लीटली टच पैनल्स के अंदर डिज़ाइन हुआ हुआ है। हीटेड सीट्स ये गाड़ी आपको ऑफर करती है, तो अगर आप ज़्यादा ठंडे इलाके में हैं तो आप इसकी हीटेड सीट्स को भी इंजॉय कर सकते हैं। पावर बटन यहाँ पर मौजूद है, 12 वोल्ट का पावर आउटलेट मौजूद है जो कि 180 वॉट्स का होता है। यहाँ पर आपके पास ग्लव बॉक्स आ जाता है, ये मिरर बेसिक है, ऑटो डिमिंग नहीं आती। और इसके अलावा यहाँ पर वैनिटी मिरर भी हमारे पास मौजूद है और यहाँ पर भी वैनिटी मिरर हमारे पास मौजूद है। सो मैं इसका स्पोर्ट्स मोड ऑफ कर देता हूँ और स्पोर्ट्स मोड ऑफ होते ही इसका इंजन भी ऑफ हो जाएगा, गाड़ी EV मोड पर शिफ्ट हो जाएगी। अच्छा जी, उसके अलावा अगर आप स्टीयरिंग व्हील की राइट साइड पर देखेंगे तो आपके पास कुछ कंट्रोल्स हैं, जिसमें इकॉन के लिए आपके पास अलग से बटन है, स्पोर्ट्स मोड का अलग बटन है, इकॉन का अलग बटन है। उसके अलावा साइड मिरर्स के कंट्रोल्स आ जाते हैं, नीचे ट्रैक्शन कंट्रोल है, साउंड कंट्रोल है और डीफ्रॉस्टर का बटन आपको मिलता है। पीछे बैठकर आपको एक चीज़ का एहसास होगा, वो ये कि ये गाड़ी रियर पैसेंजर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस है। अगर आप देखें तो लेग स्पेस इसमें मेरे ख्याल से इससे जो बड़े सेगमेंट की गाड़ियां आती हैं उनसे भी ज़्यादा है। अगर आप कोरोला के साथ कंपेयर करें, सिविक के साथ कंपेयर करें, तो इसमें लेग स्पेस सिविक से भी ज़्यादा है। और अगर आप इस गाड़ी की बैक सीट पर सफ़र कर रहे हैं तो आप सुपर कम्फी, सुपर स्पीशियस कैबिन के अंदर बैठेंगे। उसकी वजह के इसकी विंडोज़ बहुत बड़ी हैं, स्पेस बहुत ज़्यादा है, तो आप ज़रा भी क्लस्ट्रोफोबिक इसमें फील नहीं करेंगे। हेड स्पेस का कोई प्रॉब्लम नहीं है। पीछे आपके पास रियर पैसेंजर्स के लिए वेंटिलेशन डक्ट मौजूद है, तो आप के लिए वेंटिलेशन का भी मसला नहीं होगा। प्लस अगर आप 2 बंदे सफ़र कर रहे हैं, लंबे सफ़र पर आप जा रहे हैं, तो नीचे आपके पास 2 12 वोल्ट्स के पावर आउटलेट्स भी हैं, जिनके अंदर आप कोई भी चार्जर, कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइस कनेक्ट करके आप अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स को चार्ज कर सकते हैं। अच्छी बात यह कि ये गाड़ी सेफ्टी के लिहाज से भी काफ़ी मॉडर्न है। अगर मैं इसको पाकिस्तानी गाड़ी के साथ कंपेयर करूं तो ये गाड़ी उससे बहुत आगे की चीज़ है। वो इस तरह से कि इसमें आपको ना सिर्फ डैशबोर्ड पर एयरबैग्स मिलते हैं, बल्कि इसके फ्रंट पिलर्स पर एयरबैग्स मिलते हैं, पिछले पिलर्स पर एयरबैग्स मिलते हैं, सीट्स के अंदर फ्रंट साइड पर एयरबैग्स मिलते हैं। तो ये गाड़ी उस मामले में परफेक्ट है। अच्छा जी, बैक साइड पर आपके पास आर्म रेस्ट मौजूद है, कप होल्डर्स मौजूद हैं। इसकी जो ये सीट है बैक वाली, ये अनफॉर्चुनेटली फोल्ड तो नहीं होती, बट
स्टिल आपको इसमें हेडरेस्ट बैक साइड पर दिया गया है और बैक साइड पर भी ये लेदर और फैब्रिक का कॉम्बिनेशन है, तो आप कंफर्टेबल होकर बैक साइड पर बैठ सकते हैं। सो ये था इस गाड़ी का कंप्लीट एक्सटीरियर और कंप्लीट इंटीरियर। आइए जरा इंजन बे पर नजर डालते हैं। तो ये है इस गाड़ी का पावर हाउस, जो कि है 1.5 लीटर नॉन टर्बोचार्ज इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन। ये इंजन बहुत रिलायबल है इसलिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा व्हीकल्स के अंदर यूज़ हो चुका है और इसके पार्ट्स का कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसकी मेंटेनेंस का कोई भी मसला नहीं है, और इसके साथ साथ एक अच्छी फ्यूल एवरेज भी ये गाड़ी आपको प्रोवाइड करती है। और अगर मैं इसकी फ्यूल एवरेज की बात करता चलूँ तो आराम सुकून से ये गाड़ी आपको 18 किलोमीटर से लेकर 22 किलोमीटर तक की फ्यूल एवरेज प्रोवाइड कर सकती है। सो ये था आज का रिव्यू होंडा ग्रेस 2014 मॉडल का। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि ये गाड़ी आपको कैसी लगी। अगर इसको खरीदना चाहें तो 45 लाख रुपए इस गाड़ी की आस्किंग प्राइस है और ये गाड़ी अवेलेबल है सेगल मोटर्स के ऊपर। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करें अगर इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन हासिल करनी है, और नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि इस गाड़ी का कौन सा फीचर आप लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आया।